लोकेश। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही हमारे जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर जेई मेंस एंड एनडीए। टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो भी हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन एग्जाम्स के लिए ये रिजल्ट्स। तो अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको साइन की जो सीरीज होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास साइन की सीरीज होती है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर एपी में होती है। एंगल्स ऑफ साइन आर इन एपी। एपी मीन्स स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं साइन के, वो अगर एपी में हो जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जब हम एपी को एज्यूम करते थे 10th क्लास में, तो फर्स्ट जो टर्म थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो ए होती थी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो सेकंड टर्म होती थी वो स्टूडेंट्स क्या होती? ए प्लस डी। और जो थर्ड टर्म थी वो स्टूडेंट्स क्या थी? ए प्लस 2d। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम nth टर्म लिखते थे, अगर हमें nth टर्म लिखनी है एपी की, तो कौन सी हो जाती है स्टूडेंट्स? वहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास nth टर्म। लेकिन ये टर्म्स जो है अब की बार क्या है स्टूडेंट्स? साइन के एंगल्स में। साइन की क्या स्टूडेंट्स? एंगल्स में ये टर्म्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जैसे सपोज साइन, हम जो है एंगल्स को ए और डी लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन बुक्स में आपको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में मिल सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में लिख दूंगा स्टूडेंट्स में इसकी। तो यहाँ पर साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d अप टू सो ऑन साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सीरीज है हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस सीरीज में जो एंगल है ना, वो एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? डी। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर इसको आप और लिखना चाहते हो सिंपल में, तो कोई भी एक अगर एंगल अल्फा है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है अल्फा, तो नेक्स्ट जो एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स वो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सीरीज है हमारे पास साइन की सीरीज, जिसमें एंगल्स क्या है? वो एपी की फॉर्म में। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। जो इसका आंसर आएगा वो आता है स्टूडेंट्स साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस, n इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मल्टीप्लाई साइन a प्लस, मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 एंड कंप्लीट में डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये रिजल्ट है हमारे पास अगर साइन के जो एंगल्स हैं वो किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? एपी की फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स है क्या ये रिजल्ट? देखना, कॉमन डिफरेंस n इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर स्टूडेंट्स आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स क्या? डी। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ पर बीटा के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ या फिर डी के अकॉर्डिंग, दोनों राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोई एक लिखना है तो मैं बीटा के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स? बीटा है, तो n इंटू बीटा बाय 2। फिर नेक्स्ट साइन फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट एंगल क्या स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस लास्ट वन क्या स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2।
क्लियर स्टूडेंट्स? हम लास्ट टर्म को स्टूडेंट्स एनथ टर्म भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स? एनथ टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि फर्स्ट ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर पार्ट है स्टूडेंट्स साइन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? बीटा, बीटा बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास साइन की सीरीज के लिए जो है फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर साइन के जो एंगल्स हैं वो एपी में है तो उसके लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स वो क्या आता है? कोसाइन सीरीज के लिए। अगर यही जो एंगल्स हैं कोसाइन में क्या हो जाए? एपी में हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वो देखते हैं। तो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहां से हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं कंप्लीट को। अब इनकी प्रूफ बताऊंगा स्टूडेंट्स, में पहले एक बार जो है फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से फॉर्मूला साइन कोसाइन के लिए, तो यहाँ से कॉस अल्फा हो जाएगा कोसाइन सीरीज में। मीन्स जो है हमारे पास कॉस के जो एंगल्स हैं वो किस में स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस 2b एंड कॉस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलर स्टूडेंट्स यहाँ से कॉस अल्फा हो जाएगा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो उसका जो रिजल्ट जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास, उसमें जस्ट चेंज होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ही आएगा। बाकी फॉर्मूला स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर जो है साइन की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना स्टूडेंट्स? कॉस लिख देना है साइन की प्लेस पे। बाकी रिजल्ट स्टूडेंट्स सेम है। कॉस सीरीज के लिए जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का मतलब स्टूडेंट्स a प्लस ए एन। जो आपको याद होगा हमने 10th क्लास में सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा था, वहां पर n/2 लिखते थे और a प्लस ए एन लिखते थे। वो यही है स्टूडेंट्स, a प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिमिलरली यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बीटा है। अगर ये वाली सीरीज है तो कॉमन क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये सीरीज है तो बीटा है। तो a प्लस फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस लास्ट टर्म अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। सिमिलरली स्टूडेंट साइन बीटा बाई 2, कॉमन डिफरेंस क्या था? बीटा बाई 2। तो यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस आ जाएगा, कॉस की सीरीज में कॉस आ जाएगा, साइन की सीरीज में साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले साइन का प्रूफ करते हैं, सिमिलरली जो है स्टूडेंट्स वो कॉस के लिए भी हो जाएगा प्रूफ। यस स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था साइन सीरीज के लिए। वो सीरीज स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से थी, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सॉन साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये सीरीज थी स्टूडेंट्स। और इसका जो रिजल्ट लिखाया था मैंने, आंसर जो लिखा, फॉर्मूला जो बना था हमारे पास वो साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस, n इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? बीटा था, तो कॉमन डिफरेंस बाई 2। फिर नेक्स्ट वन था स्टूडेंट्स साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अल्फा प्लस अल्फा n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। तो ये अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 अल्फा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ से 2 अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो रिजल्ट था
जो मैंने आपको बताया कई बार जो है सीरीज गिवन होती है और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर साइन सी और डी वाला फॉर्मूला लगाएं। जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है अगर आपको दिखाई देता है कि एंगल्स के स्टूडेंट्स एपी की फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप आंसर ये फॉर्मूला लगा सकते हो स्टूडेंट्स। तो प्रूफ पे आते हैं स्टूडेंट्स इसके। प्रूफ में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर 1/2 साइन अल्फा बाई 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दिया। 1/2 साइन अल्फा बाई 2 से क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, फिर नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर यहाँ से अगर आप ये अल्फा प्लस बीटा से कंफ्यूज हो रहे स्टूडेंट तो आप क्या कर सकते हो, कोई एंगल्स ले सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोई एंगल लेके चलते हैं तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वजह से तो ये जो है अल्फा और बीटा चलते रहेंगे तो प्रूफ में जो है मिस्टेक्स हो सकती हैं और यहाँ पर जो है इजी वे में आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने सीरीज ली यहाँ पर साइन थीटा साइन 2 थीटा, सिंपल सीरीज है स्टूडेंट्स, साइन 3 थीटा। इसको आप एक तरह से क्वेश्चन भी मान सकते हो कि एक तरह से क्वेश्चन भी ले सकते हो आप, या इसका प्रूफ भी हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन अप टू एन टर्म्स। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म थी तो क्या था, 1 था, सेकेंड टर्म है तो 2 था, थर्ड टर्म है तो 3 था, अप टू लास्ट टर्म है तो साइन एन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सीरीज इससे मैच कर रही है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर देख लोगे आप फर्स्ट टर्म जो है वो थीटा है, सेकेंड टर्म क्या है 2 थीटा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है ना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है स्टूडेंट, थीटा ऐड हो रहा है, तो थीटा इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो स्टूडेंट्स? तो ये एक क्या बन रही है, एपी बन रही है एंगल्स में। और आपको पता होगा यहाँ पर सी और डी रूल भी एप्लीकेबल नहीं है। सी और डी रूल कहाँ तक अप्लाई करोगे आप, एन टर्म्स तक स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर हमने इसका प्रूफ के लिए 1/2 साइन थीटा बाई 2 से, क्लियर स्टूडेंट्स, जो प्रूफ था इस फॉर्मूले का वो अल्फा और बीटा से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, बीटा चलता रहेगा साथ के साथ। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्या चलता रहेगा स्टूडेंट्स, बीटा चलता रहेगा, फॉर्मूला सारा सेम वही है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अल्फा भी थीटा है और बीटा भी क्या है, थीटा है। तो इसमें इजी भी हो जाएगा प्रूफ को करने में। हमें जस्ट प्रूफ ही करना है, क्योंकि रिजल्ट तो हमें ये याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट तो ये याद रखना है। तो प्रूफ जो है मैंने सिंपल वे में कर रहा हूँ इसको। तो 1/2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड करना है, तो साइन थीटा हो गया स्टूडेंट्स ये। अब ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये इससे इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट सीरीज से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा अप टू 2 साइन थीटा बाई 2 साइन एन थीटा। क्लियर हो स्टूडेंट्स? अब यहाँ से स्टूडेंट्स देख रहे हो आप फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए इंटू बी। हर एक में आप देख रहे हो हर एक टर्म में क्या है, 2 साइन ए इंटू बी बन रहा है। तो आपको पता होगा साइन 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास। लास्ट फॉर्मूला जो था क्या था स्टूडेंट्स, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, 2 साइन ए साइन बी, लास्ट वाला फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, जिसमें साइन के आगे क्या आता था, माइनस आता था। लेकिन माइनस कब आता था, जब हम कॉस ए प्लस बी को पहले लेके जाएंगे और उसको बाद में, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा, माइनस आता है ना वहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो माइनस आता है। तो यहाँ पर जो है a प्लस बी अगर पहले आ जाएगा तो इनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? ये लास्ट फॉर्मूला था, 4 में से जो फॉर्मूले थे हमारे पास, तो लास्ट 4th फॉर्मूला था ये।
तो इसी को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस कंप्लीट जो है प्रूफ में। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/2 sin θ/2 तो एलजेब्रिक रहेगा स्टूडेंट्स। अब आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 2 sin A sin B, तो क्या होता है स्टूडेंट्स cos A minus B, A minus B। स्टूडेंट्स देखना यहाँ से A कौन है, A है स्टूडेंट्स θ/2 और B क्या है स्टूडेंट्स थीटा। अगर आप θ/2 में से थीटा माइनस कर लो स्टूडेंट्स तो क्या आएगा यहाँ से एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 2 थीटा माइनस 2 थीटा मीन्स माइनस θ/2। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस θ/2। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स A माइनस B कर दिया मैंने यहाँ से A माइनस B। फिर नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स माइनस का साइन माइनस कॉस A प्लस B। अब स्टूडेंट्स A कौन है θ/2 प्लस थीटा करना है मीन्स हमें क्या करना है इनको प्लस करना है। तो प्लस करते स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा 3 θ/2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 3 θ/2 तो cos 3 θ/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 sin A sin B। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 2 sin A sin B प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से cos माइनस A माइनस B करना है स्टूडेंट्स A माइनस B। तो A क्या है स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो A एंगल है वो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ से θ/2। तो θ/2 में से स्टूडेंट्स आपको क्या माइनस करना है 2 थीटा माइनस करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? θ/2 में से 2 थीटा माइनस करना है। एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 2 थीटा माइनस 4 थीटा, थीटा माइनस 4 थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस θ/2 माइनस θ/2 माइनस 3 θ/2 सॉरी माइनस 3 θ/2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स माइनस का साइन है माइनस cos A प्लस B, A प्लस B मीन स्टूडेंट्स हमें यहाँ प्लस करना है। तो प्लस करने से क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 θ/2 4 + 1 5 θ/2 तो cos 5 θ/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। लास्ट तक हम जो है इसको अप्लाई कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कि सीरीज किस तरफ जा रही है। तो अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इसको फॉलो करते हैं यहाँ से 2 sin A sin B तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से cos A माइनस B, A माइनस B है स्टूडेंट्स तो θ/2 माइनस 3 थीटा स्टूडेंट्स। तो एलसीएम आया स्टूडेंट्स यहाँ से 2 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स थीटा माइनस 6 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो माइनस 5 θ/2 माइनस 5 θ/2 तो cos माइनस 5 θ/2। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या साइन है माइनस का साइन, माइनस साइन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स cos A प्लस B तो A कौन है स्टूडेंट्स θ/2 और B कौन है 3 थीटा। तो हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 7 θ/2 7 θ/2 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos 7 θ/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब प्लस हो रहा है ये अप टू सोन लास्ट टर्म लिख रहे हैं लोग ये ऐड होगी इस तरीके से। अब लास्ट टर्म लिखने जा रहे हैं तो लास्ट में स्टूडेंट्स फिर क्या होगा अगेन स्टूडेंट्स यहाँ से sin A sin B 2 sin A sin B cos A माइनस B हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स यहाँ से θ/2 में से अगर आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट नहीं कर देते उसको नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं θ/2 माइनस A माइनस B ना स्टूडेंट्स तो B कौन है n थीटा जो B एंगल स्टूडेंट्स वो कौन है n थीटा। तो एलसीएम आया स्टूडेंट्स 2 तो थीटा माइनस 2n थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स 2n थीटा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें से माइनस कॉमन ले जाऊं तो माइनस 2n थीटा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेने में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर मैं दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकालूं थीटा कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2n - 1 * θ/2
क्लियर हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स? 2n-1 इंटू थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स cos a माइनस बी। तो यहाँ लिख देते स्टूडेंट्स cos a माइनस बी माइनस 2n-1 थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्या साइन है स्टूडेंट्स? माइनस का साइन, माइनस cos a प्लस बी। a प्लस बी मीन स्टूडेंट्स थीटा प्लस n थीटा, थीटा बाई 2 प्लस n थीटा, थीटा प्लस 2n थीटा। तो यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये, अगर मैं यहां से कॉमन क्या ले जाऊं स्टूडेंट थीटा, तो 2n+1 इंटू थीटा बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स? a प्लस बी किया है, a प्लस बी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से cos ब्रैकेट 2n+1 थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने कंप्लीट क्वेश्चन में, कंप्लीट सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin a sin b। अब स्टूडेंट्स देखते हैं सीरीज क्या फॉर्म चाहिए। आपको एक रिजल्ट पता होगा स्टूडेंट्स, cos जो है cos माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? cos थीटा होता है। ये रिजल्ट पता होगा स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि cos क्या होता है? माइनस को फिनिश कर देता है, मीन्स खा जाता है या डाइजेस्ट कर जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, यहाँ पर भी माइनस है, cos के अंदर क्या है? माइनस है। यहाँ पर भी माइनस है cos के अंदर, इस केस में भी माइनस है और इस केस में भी माइनस है। तो जो cos माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्लस होता है, मीन्स जो ये माइनस एंगल है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा होता है। तो ये भी रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से, और ये माइनस भी रिमूव कर दिया। रिमूव करने का रीजन मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, यहाँ से रिमूव किया। अब स्टूडेंट्स इस सीरीज में ध्यान से देखो, टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो थीटा बाई 2 है ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। 3 थीटा बाई 2, ये 3 थीटा बाई 2 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स? प्लस का है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, इनको कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ये टर्म कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 थीटा बाई 2 प्लस माइनस है एक प्लस, कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स 7 थीटा बाई 2, आगे चल के देखो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस 7 थीटा बाई 2 है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें क्या आएगा? प्लस 7 थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स? माइनस था, तो वो माइनस क्या बन गया? माइनस क्या बन गया स्टूडेंट्स? प्लस बन गया, क्योंकि cos ये वाला रिजल्ट बन गया यहाँ पर। तो इसके लिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इससे पहले माइनस मिलेगा, इसका नेगेटिव मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पहले वाले जो है cos के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मीन्स फर्स्ट और लास्ट टर्म स्टूडेंट्स रिमेनिंग, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है हमारे पास 2 sin थीटा बाई 2, और ये रह जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से cos थीटा बाई 2 प्लस cos 2n+1 थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ से देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, ये अगर आप इसको c एज्यूम कर रहे हो, इसको क्या एज्यूम कर रहे हो? c d, तो cos c प्लस d रिजल्ट लग रहा है स्टूडेंट्स, cos c प्लस cos d। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये सीरीज थी हमारी स्टूडेंट्स, ये सीरीज जो है या तो ये सीरीज लेके चल पड़ो आप या बीटा की सीरीज लेके चल पड़ो। डिफरेंस कहाँ था स्टूडेंट्स? जो यहाँ पर थीटा में चल रहा है ना कंप्लीट सिंगल, वो वहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स? बीटा। यहाँ पर क्या आता है? अल्फा और बीटा, दो एंगल चलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रूफ सेम ऐसे ही होगा, तो इसलिए मैंने ये सिंपल प्रूफ करवा दिया आपको, क्योंकि ये सीरीज भी क्या है स्टूडेंट्स? ये सीरीज भी क्या है? एपी में चल रही है। जो एंगल्स की सीरीज है वो भी क्या चल रही है? एपी में। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एंगल्स की सीरीज जो है वो क्या होनी चाहिए? एपी में होनी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सी और डी फॉर्मूला लग रहा है, तो cos सी और डी फॉर्मूला जो आपको पता होगा, यहाँ सीरीज फिर उसको बाद में लिखेंगे स्टूडेंट्स दोबारा। फिर यहाँ से स्टूडेंट्स जो cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो एज इट इज चलेगा 1/2 sin थीटा बाई 2।
cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। ये था स्टूडेंट्स रिजल्ट। अगर हम cos c प्लस cos d का रिजल्ट लिखें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये रिजल्ट हम लेकर रहा हूँ स्टूडेंट्स में यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स थीटा बाई 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट cos c माइनस d बाई 2 थीटा बाई 2 माइनस 2n प्लस 1 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा c माइनस d बाई 2। ये आ चुका स्टूडेंट्स यहाँ से। अब स्टूडेंट्स ये थीटा बाई जो 2 है और ये 2n प्लस 1 थीटा बाई 2, तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से एलसीएम आएगा यहाँ पर 2 ही आएगा एलसीएम स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ से फॉर्म जो बन जाएगी हमारे पास, ये फॉर्म बनेगी यहाँ से, एंगल्स को ऐड करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट मैं यहाँ से। एंगल्स को ऐड करने के बाद ये जो एलसीएम आएगा यहाँ से 2 आएगा एलसीएम स्टूडेंट्स। थीटा प्लस 2n थीटा इंटू थीटा, क्लियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देख रहे होगे आप, ये थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा है। लिख देता हूँ मैं इसको इस स्टेप में 2 थीटा। अब स्टूडेंट जो 2 कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो यहाँ से न्यूमरेटर पार्ट में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ से n थीटा प्लस n थीटा डिवाइडेड बाई 2 क्लियर स्टूडेंट्स। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया स्टूडेंट्स वो आया यहाँ से, देखो स्टूडेंट्स ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से एंगल cos थीटा प्लस n थीटा बाई 2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट को देखते हैं। ये जो एंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो थीटा बाई 2 एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है एलसीएम, थीटा माइनस 2n थीटा माइनस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। 2n थीटा माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा और डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स 2, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये 2 जो है ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 2 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो n थीटा बाई 2 माइनस का n थीटा बाई 2 रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा cos माइनस n थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। और डिवाइड में क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास cos जो होता है वो cos माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। cos जो होता है यहाँ से, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ जो है माइनस की मिस्टेक हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस आएगा तो ही क्या स्टूडेंट्स साइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट यहाँ से एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, जो cos होगा, cos माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। तो साइन cos n थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो जो यहाँ से मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स हमारे पास, वो ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो माइनस आएगा स्टूडेंट्स, माइनस किस लिए आएगा स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये जो प्रूफ है बिल्कुल यहाँ तक राइट है स्टूडेंट्स, लेकिन जो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स cos c प्लस cos d नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, cos c माइनस d लगेगा। ये जो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस आएगा, मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, वो आप भी चेक करते रहा करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ।
जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था स्टूडेंट्स, वो क्या लगाया था यहाँ इन दो के लिए, जो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करे थे हम, वो ये था स्टूडेंट्स 2 sin a, स्टार्टिंग में जो हमने अप्लाई किया था 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यही क्या था स्टूडेंट्स हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, स्टार्टिंग में फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, इसी वीडियो को रिवाइड करके हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था 2 sin a sin b, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो जाएगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा, आप देख रहे हो स्टूडेंट्स हर एक टर्म में, दोनों के टर्म के बीच में क्या आ रहा है, दोनों टर्म के बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये भी क्या आ रहा है माइनस। तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस आना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस आना चाहिए। तो हमने सारी टर्म कैंसिल आउट कर दी थी, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह गई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट एंड लास्ट बीच में क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन आएगा, जो ये माइनस स्टूडेंट्स। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है स्टूडेंट्स, cos c माइनस cos d ये होता है स्टूडेंट्स 2, लास्ट फॉर्मूला स्टूडेंट ध्यान रखना इसमें, 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2 होता है स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स, d माइनस c बाई 2, लास्ट फॉर्मूले में d माइनस c बाई 2 होता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास माइनस है, देखो स्टूडेंट्स cos की प्लेस पे तो क्या आएगा, साइन ही आएगा, यहाँ पर cos की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, साइन आएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमने ये भी क्या लिखना है, साइन लिखना है, और नीचे भी क्या लिखना है स्टूडेंट्स, साइन लिखना है, क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या लिखना है साइन, और ये भी क्या लिखना है स्टूडेंट्स, साइन लिखना है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्या है, c माइनस d है, क्या स्टूडेंट्स, c माइनस d, लेकिन हमें करना क्या है यहाँ से, d माइनस c, c माइनस d है, लेकिन क्या करना है स्टूडेंट्स, d माइनस c। तो जब हम d माइनस c करेंगे तो स्टूडेंट्स ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस आया था स्टूडेंट्स वो माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा वो प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर c माइनस d नहीं आएगा, क्या आएगा, d माइनस c आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो n थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अब ये रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट इससे मैच कर रहा है, कैसे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर n थीटा क्या था स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस, और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ऊपर वाली सीरीज में n इंटू क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन डिफरेंस है, n इंटू कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट ये क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो हमारे पास सीरीज थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो सीरीज जो हमारे पास थी वो ये थी स्टूडेंट्स, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा, यही है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, थीटा, जो कि आ चुकी है स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, an, जो कि यहाँ से भी आ चुका है स्टूडेंट्स, an, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैंने यही बताया था आपको, यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2, नीचे क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, थीटा जो है हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस बाई 2 हो गया स्टूडेंट्स। रिजल्ट ये हमारे पास प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, इसके लिए प्रूफ। तो बीटा के लिए करेंगे तो उसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, बीटा ही आएगा, तो वहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक ज़्यादा होगी। बस आपको जो रिजल्ट याद रखना है वो इस तरीके से याद रखना है कि साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, साइन a प्लस an बाई 2 एंड साइन d कॉमन डिफरेंस बाई 2। अब एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स और क्लियर हो जाएगा। अगर इसी सीरीज को स्टूडेंट्स में, इसी सीरीज को जो है एपी में अगर मुझे क्वेश्चन लेना है
क्वेश्चन जो है हमने इस तरीके से दिया स्टूडेंट, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने सीरीज ली है और आपको पता है स्टूडेंट्स जो एंगल्स हैं वो एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। एक सिंपल सी छोटी सी सीरीज ली मैंने, हो सकता है कि इस सीरीज में 10 टर्म्स हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 भी ले सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप ऐड करना चाहो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 टर्म्स भी ले सकते हो, 4 टर्म्स में, जो भी आपको सुटेबल लगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये एंगल जो है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो एपी फॉर्म करें तो रिजल्ट क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ये लगेगा साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, 2 थीटा आएगा, 2 थीटा के बाद क्या है स्टूडेंट्स 4 थीटा, 4 थीटा के बाद क्या है स्टूडेंट्स 6 थीटा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2, n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स साइन आएगा, साइन a प्लस ए एन, फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 प्लस 10, 2 थीटा प्लस 10 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स आपने, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 12 बाई 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 थीटा। तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, आंसर जो आएगा, n क्या था स्टूडेंट्स, n क्या था स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट यहाँ से 5 टर्म्स हैं, तो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या लिख दोगे आप 5 लिख दोगे। तो जो आंसर आएगा वो साइन 5 थीटा इंटू साइन 12 बाई 2 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हमने विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये रिजल्ट याद है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये इसका प्रूफ भी बता दिया मैंने आपको। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 एंड कॉमन डिफरेंस बाई 2। अगर कॉस की सीरीज होती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस कॉस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर हो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट वाली सीरीज करते हैं।